मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बिजनेस स्टडी क्लास 11th। जैसे कि आप जानते हैं हम चैप्टर इंटरनेट ट्रेड डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर में डिफरेंस। डिपार्टमेंटल स्टोर में डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट सेल होते हैं और चेन स्टोर में वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट सेल होते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है वो कैश और क्रेडिट फैसिलिटी देता है सेलिंग के टाइम पे, और चेन स्टोर कैश फैसिलिटी में ही सेल करता है, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देता। डिपार्टमेंटल स्टोर में रिस्क काफ़ी होता है क्योंकि अगर लॉस होगा तो डिपार्टमेंटल स्टोर जो है उसे कवर करेगा, लेकिन चेन स्टोर में रिस्क थोड़ा कम होता है क्योंकि आपके डिफरेंट टाइप्स के शॉप्स, आपके अलग प्लेसेस में आपके ब्रांचेस होती हैं, तो एक ब्रांच में अगर लॉस हो गया तो दूसरी ब्रांच से वो कवर हो सकता है। प्राइस और डेकोरेशन डिपार्टमेंटल स्टोर में जो होता है वो डिफरेंट होता है क्योंकि अलग अलग ऑनर्स होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर के, तो हर ऑनर अपनी तरीके से प्राइस और डेकोरेशन स्टाइल रखते हैं। लेकिन चेन स्टोर में एक ही ऑनर होता है, उसकी अलग अलग शॉप्स होती हैं, तो हर शॉप्स में जो प्राइस होती है और जो डेकोरेशन स्टाइल होती है वो सेम रहती है। नाउ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन, वॉलंटरी ग्रुप है organization from it is create a voluntary organization by businessmen, it is voluntary organization created by businessmen by helping each other। कहने का मीन्स है कि ये चैम्बर एक ग्रुप है बिजनेसमैन का, वॉलंटरी ग्रुप है, कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है, कोई भी इस ग्रुप को छोड़कर जा सकता है। और जो एक ग्रुप होता है ये एक तरीके से हेल्प करता है बिजनेसमैन्स की उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। सेटिंग डिस्प्यूट्स, जैसे अगर बिज़नेस के बीच झगड़े होते हैं तो ये ग्रुप उन्हें सॉल्व करने में हेल्प करता है। मेकिंग रूल एंड रेगुलेशन, ये जितने भी बिजनेसमैन इस चैम्बर से जुड़े होते हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, अवेयरनेस देता है उन बिजनेसमैन्स को, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है तो, और उनकी प्रॉब्लम्स अगर कोई होती है तो गवर्नमेंट तक ये चैम्बर्स उन्हें पहुंचाने में हेल्प करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो बिजनेसमैन्स के होते हैं वो ये चैम्बर प्रोवाइड कराते हैं। नाउ मेन डॉक्यूमेंट, इंटरनेट ट्रेड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस एक तरीके से एक पेपर, रिटन पेपर होता है जिसमें बिजनेसमैन प्रोडक्ट की सारी डिटेल लिखता है कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट उनके पास हैं, किस प्राइस पे उन्हें सेल कर रहे हैं। कॉमर्शियल इनवॉइस, अगर उनको देखकर क्या कहते हैं, उन परफॉर्मेंस को देखकर अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल कॉमर्शियल इनवॉइस में होती है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट परचेज़ करना है, कितनी प्राइस है उसकी, वो सारी डिटेल। लॉरी रिसिप्ट और रेलवे रिसिप्ट, जब आपका प्रोडक्ट ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो अगर ट्रक के ज़रिए रोड के थ्रू वो जा रहे हैं तो उसे लॉरी रिसिप्ट, उसमें जो पेपर होता है ट्रांसपोर्ट का उसे लॉरी रिसिप्ट कहते हैं। अगर रेलवे के थ्रू जा रहा है तो उसे रेलवे रिसिप्ट। डेबिट नोट्स, जब परचेज़ रिटर्न होता है यानी आपने कोई परचेज़ किया, वापस आप उसे रिटर्न कर रहे हैं तो उसके जो डिटेल्स होती हैं वो डेबिट नोट में मेंशन होती हैं। क्रेडिट नोट्स, जब सेल रिटर्न होता है यानी आपने कोई सामान बेचा है वो वापस आपको रिटर्न हो रहा है तो उसकी जो डिटेल होगी वो क्रेडिट नोट में मेंशन होगी। टर्म्स ऑफ ट्रेड, अब ट्रेड में हम जो टर्म्स यूज़ करते हैं, COD कैश ऑन डिलीवरी, नेम से क्लियर है प्रोडक्ट मिलने के बाद ही आप पेमेंट करेंगे। कॉस्ट एंड फ्राइट, इसमें ये होता है कि जब आप बिलिंग करते हैं तो जो शॉपकीपर्स होते हैं या जो सेलर होते हैं वो प्रोडक्ट की प्राइस के साथ साथ ट्रांसपोर्ट का जो चार्जेस होता है वो भी बिल में ऐड करते हैं। कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट, नेम से क्लियर है, इसमें कॉस्ट यानी प्रोडक्ट की प्राइस भी ऐड होगी, फ्राइट ट्रांसपोर्ट का चार्जेस भी ऐड होगा, और साथ ही साथ अगर इंश्योरेंस भी कराया गया है, खासकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे काफ़ी यूज़ किया जाता है, और जनरल अदर्स इंटरनेट ट्रेड में भी अगर आपने कोई इंश्योरेंस कराया है तो वो भी चीज़ें बिलिंग में ऐड होती हैं। फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड्स में जो होता है कि ये कोई भी चार्जेस ऐड नहीं होते, बस वो कॉस्ट के साथ साथ लोडिंग का कोई भी चार्जेस होता है, अगर प्रोडक्ट को उसमें लोड करा रखा है सामान को तो उसमें जो चार्जेस होता है वही बिल में ऐड होता है, अदर चार्जेस इंश्योरेंस या फ्राइट वो ऐड नहीं होते हैं। नाउ एरर एंड ओमिशन ऑफ एरर, it is a written statement which protect the seller for incorrect and incomplete information provided by him। एरर एंड ओमिशन ऑफ एरर अगर लिखा होगा तो इसका मीनिंग ये होगा कि जो भी चीज़ें हैं कंज्यूमर्स को जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो उसे अच्छे से बिलिंग को चेक करना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं, अगर वो है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे उसी वक्त बताना होगा, बाद में वो क्लेम नहीं कर सकता। आई होप आपको ये टॉपिक आज का जो भी हमने किया है वो क्लियर हुआ होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।